हेलो बच्चों। यहां लिखा है मैन होल्ड्स एन अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल टू कीप हिमसेल्फ ड्राई, मतलब बारिश से बचने के लिए। ही देन रन्स एट अ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड्स दैट द रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग वर्टिकली। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड विच आर करेक्ट। क्लियर? तो ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखो, यहां कहीं पे मान लो ये रोड दी गई है, यहां ये पर्सन खड़ा हुआ है जो कि बारिश से बचने के लिए अपने छाते को वर्टिकल से 30 के एंगल पे लगा के रखा हुआ है। अब ये आपके पास लॉजिक आपको आना चाहिए कि इसने अगर अपने इस छाते को वर्टिकल से 30 के एंगल पे लगा के रखा हुआ, दैट मीन्स रेन ऐसी आ रही होगी, तभी इसने ऐसा रख रखा है। क्लियर? तो ये डायरेक्शन ऑफ रेन हो गया, मतलब ये वर्टिकल के साथ 30 के एंगल पे आ रही है। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया वी आर कॉस 30, और यहां पे जो इसका कंपोनेंट आ जाएगा दैट इज वी आर साइन 30। क्या बात समझ में आ रही है आपको? अब बोला गया कि पर्सन ने अपना अम्ब्रेला वगैरह छोड़ दिया और ये भागने लगा 10 मीटर पर सेकेंड से। तो जब 10 मीटर पर सेकेंड से भागना चालू किया तो अब इसको रेन वर्टिकल दिख रही है। रेन किस डायरेक्शन में दिख रही है? इसको वर्टिकल डायरेक्शन में दिखना चालू हो गई। क्या ये बात क्लियर हुई? देखो, यही हम लोगों के पास लिखा हुआ है कि 10 मीटर पर सेकेंड फाइंड द रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग वर्टिकली। क्लियर है? तो अब देखो, यहां से अगर मैं एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन लिखूं वी आर, मान लीजिए मैं इसको वेक्टर फॉर्म से पहले आपको समझा देता हूं, हालांकि बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं आपको। वी आर साइन 30, मतलब ये हो गया वी आर बाई टू आई कैप, और वी आर कॉस 30 मतलब वी आर रूट 3 बाई टू जे कैप। और वेलोसिटी ऑफ द मैन जो हम लोगों के पास है वो आपके पास है 10 टाइम्स आई कैप, जब उसने भागना चालू किया। और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन अगर हम लोग निकालेंगे तो वेलोसिटी ऑफ द रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ द मैन। तो वेलोसिटी ऑफ द रेन हमारे पास दिया था वी आर बाई टू आई कैप माइनस वी आर रूट 3 बाई टू जे कैप, और यहां से आ जाएगा माइनस ऑफ 10 आई कैप बराबर। तो इन दोनों को अगर मैं एक साथ रखूं तो वी आर बाई टू माइनस 10 टाइम्स आई कैप, क्लियर, एंड माइनस वी आर रूट 3 बाई टू जे कैप। अब सुनना, देखो क्वेश्चन को, यहां पे दिया हुआ था कि जब ये 10 मीटर पर सेकेंड से भागना चालू कर दिया, ही फाइंड दैट रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग वर्टिकली, यानी अब उसका कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं दिख रहा है, मतलब ये वाला कंपोनेंट आपके पास जीरो हो गया। दिस कंपोनेंट बिकम्स जीरो, केवल यही वाला कंपोनेंट दिख रहा है। तो वी आर बाई टू बराबर हमारे पास कितना मिलेगा? 10। तो वी आर इज इक्वल्स टू आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब जो रेन की एक्चुअल वेलोसिटी है दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? बराबर है बेटा? तो अब इसमें लिखा है रेन वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इज 20, तो एक तो ये हमारे पास बात सही हो गई। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो भागते हुए मैन को केवल ये दिख रहा है, भागते हुए मैन को केवल वर्टिकल कंपोनेंट दिख रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हम लोगों को मिलेगा वी आर रूट 3 बाई टू। तो वी आर था 20 इंटू रूट 3 बाई टू, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 रूट 3 मीटर पर सेकेंड। यानी मैन के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी मिलेगी वो 10 रूट 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये दूसरा वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो गया है ना। तो अब बाकी वाले फिर दो गलत हो जाएंगे, तो फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट वाला ऑप्शन आपको ये पहला वाला दिखता है। क्लियर? तो यहां से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। अब सुनो इधर, अच्छा बात को ध्यान से समझो, एक छोटा सा और मेथड, इतने लंबे की जरूरत नहीं थी। जब पर्सन खड़ा हुआ था तो इसको ये दो कंपोनेंट दिख रहे थे, जब पर्सन ने भागना चालू किया तो ये हॉरिजॉन्टल वाला दिखना बंद हो गया। तो हॉरिजॉन्टल वाला दिखना बंद कब हो जाएगा? सुनो, जैसे एज्यूम करो एक ट्रेन सामने प्लेटफॉर्म से जा रही है, तुम प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, तो ट्रेन में जो आदमी बैठा है वो तुमको जाता दिखेगा। अगर तुम ट्रेन के बराबर से ही चलना चालू कर दो तो वो तुमको आदमी रेस्ट पे दिखेगा, यानी जो भी इसका रेन का ये वाला कंपोनेंट था वो 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर था। और रेन का ये कंपोनेंट कौन सा था? वी आर बाई टू था। तो वी आर बाई टू 10 के बराबर था, तो वी आर आपको सीधे यहां से 20 मिल जाता। तो इतने कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप बेसिक लॉजिक यूज करोगे। क्लियर बेटा? तो फिर इसका आंसर फर्स्ट करेक्ट है। ऑल द बेस्ट।